नमस्कार, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां उत्तर प्रदेश के साथ 5 राज्यों के चुनाव का तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने ऐलान किया है। बता दें कि 7 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होंगे, वहीं पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में एक फेज में चुनाव कराए जाएंगे। साथ ही मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। इस दौरान 5 राज्यों की कुल सीटों यानी 690 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे और इस पूरे चुनाव संपन्न होने के बाद 3 मार्च को चुनावों के नतीजे घोषित किए जाएंगे। बता दें कि 18 करोड़ 34 लाख मतदाता 5 राज्यों में वोट डालेंगे। साथ ही कोरोना के बीच चुनाव कराना हमारा कर्तव्य है, मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनावों की घोषणा की गई है। बता दें कि कोरोना में चुनाव कराना चुनौतीपूर्ण है। सुशील चंद्रा ने कहा कोरोना नियमों के साथ चुनाव कराए जाएंगे और उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पर चुनाव होंगे, जो कि 7 चरणों में आयोजित किए जाएंगे। बता दें कि पहला चरण 10 फरवरी को होगा, दूसरा 14 फरवरी को, तीसरा 20 फरवरी को और चौथे चरण 23 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। साथ ही उत्तराखंड में 70 सीटें हैं, गोवा में 40 विधानसभा सीटें हैं, मणिपुर में 60 विधानसभा सीटें हैं और पंजाब में 117 विधानसभा सीटें हैं। बता दें कि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, साथ ही 5 राज्यों में चुनाव कराए जाएंगे, जिसकी तारीखों का ऐलान चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया है। बता दें कुल 2,15,368 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। पोलिंग स्टेशन में 16% का इजाफा किया गया है। हर बूथ पर मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था पूर्ण रूप से रखी जाएगी और 80+ के मतदाताओं के लिए भी पोस्टल बैलेट की सुविधा की गई है। सभी कार्यक्रमों की वीडियोग्राफी की जाएगी। चुनाव आयुक्त ने यह घोषणा की है। कोरोना के मद्देनजर सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। और बता दें कि उम्मीदवार नामांकन के लिए ऑनलाइन तरीके से नामांकन कर सकेंगे। चुनाव आयुक्त ने कोरोना को लेकर बड़ी बातें सामने रखी हैं। पदयात्रा, रोड शो, साइकिल, बाइक रैली पर रोक लगा दी गई है। चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की है। 15 जनवरी तक रोक लगाई गई है। बता दें कि डोर टू डोर कैंपेन के लिए 5 लोगों को इजाजत दी गई है। कैंपेन में कोविड गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। मीडिया का चुनाव में अहम रोल रहा, चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा, और मीडिया का हमारा दोस्त है। सुशील चंद्रा ने कहा कि मीडिया हमारा दोस्त है। 7 चरणों में 5 राज्यों में चुनाव आयोजित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को पहला फेज किया जाएगा। तो बता दें देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के साथ 5 राज्यों के चुनावों की घोषणा हो गई है। 7 चरणों में चुनाव आयोजित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में वोटिंग होगी, वहीं उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में एक चरण में वोटिंग की जाएगी और मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव आयोजित किए जाएंगे। बता दें चुनाव आयुक्त ने बड़ा ऐलान किया है। 5 राज्यों में चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के साथ 5 राज्यों में 7 चरणों में मतदान किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान होंगे। साथ ही उत्तराखंड, गोवा और पंजाब में एक चरण में चुनाव आयोजित किए जाएंगे और साथ ही मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव कराने का ऐलान किया गया है। और सीधा चलेंगे लखनऊ, जहां हमारी सहयोगी प्रिशिता शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रिशिता, 5 राज्यों में चुनावों का ऐलान कर दिया गया है, साथ ही सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भी ऐलान किया गया है। ऐसे में 403 सीटें हैं और बड़ी चुनौती यहां पर चुनाव आयुक्त के पास थी, लेकिन सारी चुनौतियों पर ध्यान में रखते हुए ऐलान किया गया है। कैसे उत्तर प्रदेश में स्थिति है पूरे ऐलान के बाद? जी प्रिशिता।
चुनाव आयोग की आज पीसी थी। चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसी दौरान चुनावों का ऐलान किया गया। इससे पहले जो तमाम जानकारियां थी, तारीखों का ऐलान करने से पहले तमाम जानकारियां मतदान को लेकर उन्होंने दी, उसके बाद तारीखों का ऐलान किया। लोकतंत्र का महापर्व माना जाता है, लोकतांत्रिक हमारा देश है, तो एक प्रक्रिया है चुनाव कराना कि हर 5 साल में विधानसभा के चुनाव होते हैं। तो उत्तर प्रदेश 5 राज्यों में चुनाव होना है, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा और उत्तर प्रदेश। इन 5 राज्यों में एक साथ 7 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे, जिसमें से उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में एक चरण में ही मतदान कराया जाएगा। और वहीं उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा 403 विधानसभा सीटें यहाँ पर है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होगा। वहीं मणिपुर की बात की जाए तो मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। जिस तरह से ये जानकारी मैं आपको दे दूं, पहले चरण की बात करें तो 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान होगा। 58 सीटों पर यहाँ पर वोटिंग की जाएगी। दूसरा चरण 14 फरवरी को होगा, 55 सीटों पर वोटिंग की जाएगी। 20 फरवरी को तीसरा चरण होगा, 59 सीटों पर वोटिंग होगी। 23 फरवरी को चौथा चरण होगा, यहाँ पर 60 सीटों पर मतदान किए जाएंगे। वहीं 5वां चरण 27 फरवरी को होना है, 60 सीटों पर फिर से यहाँ पर मतदान होंगे। 3 मार्च को 57 सीटों पर मतदान होगा, ये 6वां चरण है। और वही 7 मार्च को 54 सीटों पर 7वें चरण में ये आखिरी वोटिंग होगी। और 10 मार्च को सभी 5 राज्यों के नतीजे आएंगे, किसका राज तिलक होगा, कौन सिंहासन पर बैठेगा, ये तय होगा 10 मार्च को। इसी के साथ ही तमाम जानकारियां चुनाव आयुक्त ने दी। मतदान को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है और 5 राज्यों में 7 चरणों में उत्तर प्रदेश के साथ ही दूसरे राज्यों में भी चुनाव कराए जाएंगे। जी ऋषभ। जी प्रीशिता, तमाम जानकारी आपने दी। 5 राज्यों में 7 चरणों में मतदान होने हैं। ऐसे में बात उत्तर प्रदेश की करेंगे। उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं। इन सीटों पर कब कब मतदान किए जाएंगे, इसको लेकर क्या पूरी जानकारी सामने आई है? बिल्कुल, जैसा कि मैंने अभी बताया ऋषभ आपको कि 7 चरणों में मतदान हो गया। पहला चरण 10 फरवरी को होगा, दूसरा 14 फरवरी को होगा, तीसरा 20 फरवरी को, उसके बाद 23 फरवरी को होना है, उसके बाद 27 फरवरी को होगा, 3 मार्च को होगा और 7 मार्च को 7वां चरण होगा। ये आखिरी चरण होगा जिन पर सीटों का बंटवारा भी हो चुका है कि पहले चरण में 58 सीटें होंगी, दूसरे चरण में 55 सीटें होंगी, तीसरे चरण में 59 सीटें होंगी, उसके बाद चौथे चरण में और 5वें चरण में 7 सीटों पर मतदान होगा। 57 सीटों पर 6वें चरण में मतदान होगा और उसके बाद 54 सीटों पर 7वें चरण में मतदान कराए जाएंगे। कुछ जानकारियां यहाँ पर जो चुनाव आयुक्त ने दी है, मैं दर्शकों को और आपको बताना चाहूंगी। कोविड प्रोटोकॉल के साथ सभी मतदान करवाए जाएंगे, क्योंकि ऋषभ चुनाव तो होना ही है। चुनाव आयोग पहले भी कह चुका था, संकेत दे चुका था, लेकिन जिस तरह से कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है, कोविड के मामले धीरे धीरे बढ़ रहे हैं देश में, उसको ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी की है। कोविड प्रोटोकॉल के साथ चुनाव कराए जाएंगे। और मतदाता की बात करें तो 5 जनवरी को नई मतदाता सूची जारी की गई है, जहां 18 करोड़ 34 लाख मतदाता यहां पर मतदान करेंगे इन 5 राज्यों को मिलाकर। इनमें से 24,09,000 ऐसे मतदाता है जो नए वोटर लिस्ट में जुड़े हैं, मतलब युवाओं की संख्या भी यहां पर ज्यादा है। तो युवाओं की भूमिका भी अहम हो जाती है वोटिंग करने में। और जिस तरह से चुनाव आयोग पहले भी ये अपील कर चुका है कि मतदाताओं को जागरूक करना है, क्योंकि मतदान के प्रतिशत कम हो रहे हैं, तो मतदाताओं को जागरूक किया जाए और मतदान प्रतिशत है वो बढ़ाया जाए। ऋषभ। जी बिल्कुल प्रीशिता, ऐसे में उत्तर प्रदेश की बात करें तो काफी अहम यह चुनाव रहेगा। देश का सबसे बड़ा राज्य होने के साथ साथ सबसे ज्यादा चुनौती भी यही देखी जाती है। चुनाव आयुक्त ने भी कहा कि काफी चुनौतियों को लेकर मद्देनजर यह ऐलान किया गया है। ऐसे में कोरोना की रफ्तार की बात की जाए, ओमिक्रॉन का नया संकट सामने है और 80 साल से ज्यादा की उम्र के जो मतदाता होंगे उनके लिए अलग व्यवस्था की गई है, पोस्ट बैलेट की व्यवस्था की गई है। तो ऐसे में कोरोना को लेकर और क्या महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं सामने आई हैं? निश्चित तौर पर ऋषभ, आपने जैसा कि कहा कि 80+ दिव्यांगजनों की बात की जाए, और ऐसा पहली बार होगा इस चुनाव में, इस मतदान में इन 5 राज्यों के, कि अगर कोई कोरोना पेशेंट है, अगर कोई कोरोना मरीज है, तो उसका भी मतदान लिया जाएगा। पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान लिया जाएगा और जो मतदान होगा उसकी पूरी वीडियोग्राफी होगी, जिसपे उसकी निष्पक्षता पे कोई सवाल ना उठे, मतदान की निष्पक्षता पे कोई सवाल ना उठे। तो 80+ दिव्यांगजन और कोरोना मरीज के लिए पोस्टल बैलेट से वोटिंग कराई जाएगी। वहीं 1620 पोलिंग स्टेशन पर महिला कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। और वहीं पोलिंग स्टेशन की बात करें तो 16% का इजाफा हुआ है, मतलब मतदान केंद्रों को बढ़ाया गया है। एक मतदान केंद्र पर 1250 मतदाता वोट डाल सकते हैं। ऋषभ।
जी प्रशिता, ऐसे में चुनाव आयोग ने बड़ा ऐलान तो किया ही है। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होना है। इसको लेकर स्थिति और साफ हुई है क्या कि किस राज्य में कहां की सीटों पर, किस किस जनपद की सीटों पर कब कब किस किस चरण में चुनाव किए जाएंगे? बिल्कुल, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा की बात करूं, जैसा कि मैंने पहले बताया कि यहाँ 3 राज्यों में सिर्फ एक चरण में मतदान होगा। 14 फरवरी को यहाँ पर मतदान कराए जाएंगे। मणिपुर में 2 चरण में मतदान होगा, यहाँ पर 2 चरण में मतदान किए जाएंगे। सबसे ज्यादा चरण उत्तर प्रदेश के लिए है। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान होंगे। सीटों का भी बंटवारा हो चुका है कि किस चरण में कितनी सीटों पर मतदान होने हैं। हमारे साथ हमारे उत्तर प्रदेश ब्यूरो हेड रविंद्र तिवारी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। रविंद्र जी, जिस तरह से चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है, तारीखों का आचार संहिता लागू हो चुकी है और कोरोना के भी खतरा यहाँ पर मंडराया हुआ है, लेकिन चुनाव आयोग पहले भी संकेत दे चुका था कि चुनाव समय से किए जाएंगे। देखिए, अब की बार का जो चुनाव है काफी महत्वपूर्ण है और चुनाव आयोग के लिए डगर काफी कठिन रहेगी, क्योंकि एक तरफ कोविड प्रोटोकॉल है और 5 राज्यों में चुनाव है, जो कि उत्तर प्रदेश जो सबसे महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है, जिसका रास्ता केंद्र की सरकार की जो भी बनती है उसके लिए जाता है। तो कहीं ना कहीं अब की बार का जो सफर है चुनाव आयोग का, 5 राज्यों में चुनाव कराना काफी कठिन रहेगा। देखते हैं क्या तैयारी करते हैं और कैसे चुनाव आयोग आगे कार्यक्रम को करता है। बिल्कुल, जैसा कि चुनाव आयोग ने कहा है कि 900 ऑब्जर्वर चुनाव की मॉनिटरिंग करेंगे। काफी चुनौतीपूर्ण ये वाला चुनाव होने वाला है। 5 राज्यों की बात करें, दूसरे राज्य की बात करें तो 1 चरण में मतदान होगा, लेकिन मणिपुर में 2 चरण में और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें हैं चूंकि, तो 7 चरण में मतदान होगा। तो एक बड़ी चुनौती है उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग के लिए। बिल्कुल, बहुत कड़ी चुनौती है। इसी में चुनाव आयोग ने कहा भी है, जो आपके सुशील चंद्रा जी हैं, यकीन हो तो रास्ता निकलता है, हवा का ओट लेकर भी चिराग जलता है। तो कहीं ना कहीं डगर तो है मुश्किल, फिर भी चुनाव होना बहुत जरूरी है। इसलिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए चुनाव आयोग बिल्कुल चाहेगा कि चुनाव समय से हो और शांतिपूर्ण तरीके से हो। और इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि चुनाव की रैलियों, रोड शो, पदयात्रा, साइकिल रैली, बाइक रैली, सब पर 15 तारीख तक चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है। इसके बाद कोरोना की स्थिति को देखते हुए कोई निर्णय लिया जाएगा। अखिलेश यादव की भी प्रतिक्रिया आई है इसको लेकर, तो इसका समर्थन करते वो दिखाई नहीं दे रहे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया आई है, वो इसका स्वागत करते नजर आ रहे हैं। देखिए, चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि कोई रैली ना किया जाए, कोई जनसभा ना किया जाए, कोई नुक्कड़ ना किया जाए। जो भी रैलियां हों वर्चुअली हों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो, तो कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि पिछली बार जो 2 कोविड के साल बीते हैं काफी कठिन रहे हैं सरकार को चीजों को संभालना। इसलिए अब की बार सरकार भी यही चाहेगी या चुनाव आयोग भी चाहेगा कि किसी प्रकार का भी कठिन समय ना आए कोविड को देखते हुए। इसलिए जो भी चीजें हों वर्चुअली हों, भीड़ कम मात्रा में रखी जाए और मानवता के नाते या जो भी पार्टियां हैं, जो भी दल हैं, उनकी भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं नैतिकता के आधार पर बनती है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए, वर्चुअली रैलियों को संबोधित किया जाए। जी, चुनाव आयोग ने कड़ी कार्रवाई की भी बात कही है, लेकिन जिस तरह इसके पहले भी दूसरी लहर के पहले पश्चिम बंगाल और बिहार के चुनाव हमने देखे हैं, यहाँ पर भी रैलियां हुई थी जिसका नतीजा था कि हमें दूसरी लहर का सामना करना पड़ा। काफी तेजी से कोरोना के मरीज बढ़ गए। तब भी चुनाव आयोग ने कहा था कि अगर कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखा जाता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इस बार भी वही स्थिति बन रही है कि तीसरी लहर का खतरा है और अब 5 राज्यों में चुनाव है। जी, हर बार देखा गया है चुनाव आयोग तो कार्रवाई करता रहा है, लेकिन अब की बार कहीं ना कहीं चुनाव आयोग काफी सख्त है और रहना भी चाहिए, क्योंकि चीजें अब पहले की तरह अनुकूल नहीं है। अब की बार का जो चुनाव काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए काफी कठिन कदम उठाने चाहिए चुनाव आयोग को। अगर कोई भी दल, कोई भी पार्टी नियमों में ढील देती है या आचार संहिता का उल्लंघन करती है तो उनके खिलाफ कठिन कार्रवाई करनी चाहिए चुनाव आयोग को। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी ऋषभ, आज जो भी रैलियां की जाएंगी उन पर 15 तारीख के लिए पाबंदी रखी गई है। ऐसे में और क्या क्या ऐसी पूरी घोषणा की गई है जिनमें प्रतिबंध रहेगा, दर्शकों के लिए विस्तार से जानकारी दें अक्षिता। बिल्कुल ऋषभ, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर चुनाव आयुक्त ने साफ कर दिया है कि 15 तारीख तक, 15 जनवरी तक हालांकि ये किया गया है कि किसी भी तरह की चुनावी रैली नहीं होगी, किसी भी तरह की जनसभाएं नहीं होगी, पदयात्रा नहीं होगी, साइकिल रैली नहीं होगी, बाइक रैली नहीं होगी, कोई नुक्कड़ सभा नहीं होगी। अगर ओवरऑल बात की जाए तो किसी भी तरह का कोई कार्यक्रम, कोई चुनाव को लेकर कोई भी पार्टी उत्तर प्रदेश में या किसी भी राज्य में नहीं कर सकते। हालांकि अभी तक सिर्फ 15 तारीख तक के लिए रोक लगी गई है।
है 15 जनवरी तक की। उसके बाद चुनाव आयोग ने कहा है कि उसके बाद क्या कोविड की स्थिति रहती है, कोरोना के मरीज क्या, उसके बाद किसी तरह का निर्णय लिया जाएगा कि कितने लोगों के साथ आप रैली कर सकते हैं। वहीं बात करें डोर टू डोर कैंपेन की, तो घर घर जाकर कैंपेन में भी सिर्फ 5 लोगों को यहाँ पर फिलहाल चुनाव आयोग ने इजाजत दी है। वहीं चुनाव की मॉनिटरिंग की बात की जाए तो 900 ऑब्जर्वर चुनाव पर नजर रखेंगे। गैर कानूनी पैसे, शराब पर कड़ी नजर रखी जाएगी। अगर इस तरह का कोई वितरण होता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सी विजिल ऐप का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर दर्शकों को यहाँ पर ये बता दूं, सी विजिल ऐप में आप किसी भी तरह की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं जिस पर चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा। आचार संहिता के बाद ये तमाम चीजों पर प्रतिबंध होता है, या अवैध पैसों की बात की जाए या शराब बिक्री की बात की जाए, ये तमाम चीजें ऐसी देखने को मिलती है चुनावों से पहले कि यहाँ पर बट रही है। लेकिन सी विजिल ऐप को यहाँ पर चुनाव आयोग बढ़ावा दे रहा है और इस सी विजिल ऐप से आप डायरेक्ट ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं जिस पर चुनाव आयोग नजर रखेगा और कार्रवाई करेगा। वहीं मैं आपको बता दूं कि नामांकन प्रक्रिया यहाँ पर 14 जनवरी से शुरू हो जाएगी, तो हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में कैंडिडेट्स भी यहाँ पर फाइनल हो जाए। 48 घंटों में जो भी नामांकन होगा उसकी पूरी कैंडिडेट की जानकारी लोगों के सामने पहुंचानी पड़ेगी। वहीं बात की जाए उम्मीदवारों की, तो उम्मीदवारों के लिए सुविधा ऐप के जरिए वो ऑनलाइन नामांकन भर सकते हैं। उनके लिए ऑनलाइन नामांकन की प्रक्रिया रखी गई है जिससे सरल रूप से वो नामांकन कर सकते हैं। वहीं अगर हम 15 जनवरी तक रैलियों पर रोक की बात की जाए तो इसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आई। तो उनका कहना था कि वर्चुअल अगर सभाएं होंगी तो एक चुनौती बीजेपी उनके लिए बन सकती है, समर्थन करते नहीं नजर आए। वहीं योगी आदित्यनाथ की भी प्रतिक्रिया तुरंत देखने को मिले। चुनाव आयोग ने जब ऐलान किया तो स्वागत किया है योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले का कि पूरे कोविड प्रोटोकॉल के साथ यहाँ पर मतदान कराए जाएंगे। मतदान केंद्रों पर तमाम तरह की व्यवस्थाएं होगी, मास्क होगा, सैनिटाइजेशन होगा, थर्मल स्कैनिंग होगी और जो भी मतदाता की जो सुविधा के उपयोग की जो चीजें होती है वहां पर पूर्ण व्यवस्था की जाएगी। और जिन लोगों की भी ड्यूटी वहां पर मतदान केंद्र पर लगाई जाएगी उन्हें फ्रंटलाइन वर्कर्स के रूप में माना जाए, ऐसा चुनाव आयोग ने कहा है। उनके लिए बूस्टर डोज की व्यवस्था की जाएगी, अलग से उनके लिए थर्मल स्कैनिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था होगी। जी प्रशिता, चुनाव आयोग ने तमाम गाइडलाइन जारी की हैं। तमाम चुनौतियों के बीच यह गाइडलाइन जारी की गई हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो बीजेपी की सरकार है और अगर पिछला रिकॉर्ड देखें 2017 का तो 325 महागठबंधन की सरकार ने बनाए थे और इसके बाद 403 सीटों में से 325 बहुत सीटें होती हैं। आगामी बीजेपी की क्या रणनीति हो सकती है, क्योंकि बीजेपी चाहेगी कि फिर से 325 प्लस का दावा किया जा रहा है, 350 प्लस की बात कही जा रही है। ऐसे में जो रैलियों पर प्रतिबंध लगाया गया है, बड़ी चुनौती पार्टियों के लिए होगी कि रैली भी कोरोना की गाइडलाइंस ध्यान में रखकर करनी है। तो क्या कुछ आगे पूरी तस्वीर दिखाई देती है? निश्चित तौर पर 2017 के हम रिजल्ट की बात करें तो 403 विधानसभा सीटों में से 325 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, 47 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। बीएसपी की बात करें तो 19 और कांग्रेस तो 7 पर ही सिमट कर रह गई थी, वहीं 5 अन्य के खाते में गई थी। तैयारी फिलहाल की देखी जाए, अब के चुनावों की देखी जाए तो सभी पार्टियां दमखम के साथ मैदान में है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो। सभी दल अलग अलग दावे कर रहे हैं। इस बार बीजेपी का दावा है कि 325 पिछली बार आई थी तो 325 प्लस इस बार सीटें लाएंगे। वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि 400 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। इसी तरह से बसपा का भी यही दावा है कि बहुमत के साथ बसपा अपनी सरकार बनाने वाली है। तो वहीं कांग्रेस का नेतृत्व कर रही है प्रियंका गांधी का भी यही कहना है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, कि कैंपेन के साथ वो उत्तर प्रदेश के रण में उतरी है। हालांकि ये देखना होगा कि मतदाता या फिर उत्तर प्रदेश की जनता किसको चुनती है, ये तो मतदान की तारीख को और 10 मार्च को ये सुनिश्चित हो पाएगा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने किसको चुना है। लेकिन वहीं ये तमाम तैयारियों की बात की जाए, सभी दल अपने अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने छोटे दलों को शामिल कर एक नई रणनीति पर काम कर रही है। इस बार के चुनाव में छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों को पार्टी में शामिल कर चुनाव लड़ने की तैयारी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो वो अपने किए गए कार्यों को गिनाकर, विकास कार्यों को बताकर जनता के बीच पहुंच रही है कि सोच ईमानदार, काम दमदार। लेकिन वहीं बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि ये तो कैंपेन तो चल रहा है, लेकिन जो विकास कार्य है, हमारा भी साधना न्यूज का भी मिशन 2022 चल रहा है, यात्रा चल रही है, अलग अलग क्षेत्रों में हम जा रहे हैं। तो धरातल पर अगर बात की जाए तो विकास कार्य के जो दावे और वादे किए गए थे वो पूरी तरह से पूर्ण रूप से पूरे किए हुए नहीं नजर आ रहे। ऋषभ
जी प्रेषिता, फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव आयुक्त ने बड़ा ऐलान किया है। 5 राज्यों में चुनाव कराए जाएंगे, सारी गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा। साथ ही रैली और तमाम साइकिल रैलियों को लेकर प्रतिबंध लगाए गए हैं। पूरी कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा। बता दें कि 5 राज्यों में 7 चरणों में मतदान होंगे। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान किए जाएंगे और साथ ही मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव आयोजित किए जाएंगे और पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में 1-1 चरण में यहां पर मतदान होंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को पहले चरण में चुनाव आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद 14 फरवरी को दूसरा चरण रहेगा, 20 फरवरी को तीसरे चरण में और 23 फरवरी को चौथा चरण रहेगा। वहीं 27 फरवरी को 5वां चरण होगा और 3 मार्च को 6वां चरण में चुनाव आयोजित किए जाएंगे। साथ ही मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव आयोजित किए जाएंगे और पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में 1-1 चरण में ही मतदान संपन्न कराए जाएंगे। बता दें कि कोरोना के बीच चुनाव कराने के लिए प्रोटोकॉल लागू कर दिए जाएंगे। सभी चुनाव कर्मियों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगेंगी। तो बता दें, चुनाव आयोग ने बड़ा ऐलान किया है। और इसी बीच रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए सावधानी उसके साथ।